कन्नन अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा गांव के लोगों को आते जाते देख रहा था। तेलीसामी अपने बैल को हाँकता सड़क से गुजरा। उसे देखकर बोला, आज आराम करने का दिन है तो शाम को मटपम पर आ जाना। कई लोग गुजरे लेकिन कन्नन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। तेली की बात सुनकर वह विचारों में खो सा गया। मटपम टैंक बंद पर पुराने जमाने की खंभेदार जगह है जो अब जगह जगह से टूट रही है। अब कन्नन और उसके साथियों के लिए यह क्लब की तरह बन गई थी। कभी कभी शाम को वे वहां इकट्ठे होते और डट कर चौपड़ खेलते थे। कन्नन को न सिर्फ यह खेल पसंद था बल्कि इसकी सुगंध और टूटी हुई मीनारों के बीच से दिखाई देती पहाड़ियां भी बहुत अच्छी लगती थी। मटपम के बारे में सोचते हुए वह कुछ गुनगुनाने भी लगा। वह जानता था कि उसे इस तरह बैठे देखकर लोग उसे आलसी समझते होंगे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह काम करने नहीं जाएगा। उसे घर से बाहर भेजने वाला अब कोई नहीं था। उसकी बीबी अभी घर से नहीं लौटी थी। उसने कुछ दिन पहले मन में चुपचाप खुश होते हुए उसे मायके जाने के लिए बैलगाड़ी पर बैठाया था। उसे उम्मीद थी कि उसके माँ बाप उसे और रुकने को कहेंगे। हालांकि अपने छोटे बेटे की अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कन्नन इसे बीवी के न होने की खुशी की कीमत के रूप में ले रहा था। उसने सोचा, अगर वह यहाँ होती तो क्या मुझे इस तरह आराम करने देती। उसे हर रोज 1 रुपया कमाने के लिए नारियल के पेड़ों पर चढ़ना होता। उनके ऊपर लगे कीड़े मकोड़े साफ करने पड़ते थे, नारियल तोड़कर नीचे गिराने पड़ते और कंजूस ठेकेदारों से पैसों के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता था। अब वह बीवी के न होने पर पूरा लाभ उठाने के लिए दिन भर पड़ा रहता और आराम करता रहता था। लेकिन अब यह हालत हो गई थी कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था और पैसे के लिए आज ही उसे पेड़ों पर चढ़ना जरूरी हो गया था। उसने अपने हाथ और फैलाए और सोचने लगा कि अब उसे पेड़ों पर चढ़ना कैसा लगेगा। वास्तव में बड़े घर के पीछे लगे 10 पेड़ अब देखभाल की मांग कर रहे थे और जल्दी से जल्द यह काम करना भी जरूरी था। लेकिन ये संभव नहीं था। उसके पैर और हाथ कड़े पड़ चुके थे और मटपम जाने के लायक ही रह गए थे। लेकिन वहाँ खाली हाथ जाना भी सही नहीं लग रहा था। अगर उसके पास एक चवन्नी भी होती तो वह शाम को उससे 1 रुपया बनाकर ला सकता था। लेकिन यह औरत, उसे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगा था, जो यह नहीं समझती थी कि अपनी मेहनत की कमाई में से एक आना भी रखने का अधिकारी है वह। उसके पास एक चवन्नी भी न थी जिसे वह अपनी कह सकता था। वह सालों से कमाई के लिए खटता रहता था। खैर, उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था क्योंकि इसमें उसे गिनती में उलझना पड़ता था और चौपड़ की गिनतियों के अलावा उसे और कोई गिनती समझ में नहीं आती थी। अभी उसे कुछ सूझा और वह उठकर घर के अंदर चला गया। कोने में एक बड़ा सा टीन का बक्सा रखा था जिसे कई साल पहले उसने काले रंग से रंगा था। यह घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। बक्सा उसकी बीवी का था। वह उसके सामने बैठ गया और उसे खोलने लगा। उसका ताला बहुत मजबूत था, सख्त लोहे का बना हुआ था, जिसके किनारे भी बहुत तीखे थे। उसने ताला पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ताज्जुब है कि वह अपने आप खुल गया। ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान है, यह सोचकर उसने बक्से का ढक्कन उठाया। इसमें बीवी की कीमती चीजें रखी हुई थी, कुछ जैकेट और 2-3 साड़ियाँ, जिनमें से एक उसने उसे शादी के समय खुद भेंट किया था। उसे ताज्जुब हुआ कि इसे उसने अभी तक संभाल कर रखा है। हालांकि गिनती की समस्या फिर सामने आ जाने से वह यहीं रुक गया। उसने इसे इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि वह अच्छी चीज के इस्तेमाल में बहुत कंजूस है। यह सोचकर वह हंसा। फिर कपड़े उसने नीचे रख दिए और लकड़ी के उस डब्बे की तलाश करने लगा जिसमें 1 पैसा रखती थी। डिब्बा बिल्कुल खाली था, सिर्फ 1 पैसे के जो भाग्य के लिए रखा गया था। कहाँ गया उसका सारा पैसा? उसने गुस्से में भरकर सोचा। वह अपने भाई या किसी और के लिए सारा पैसा निकाल कर लेकर चली गई। मैं यहाँ दिन भर मेहनत करता हूँ और उसके भाई के लिए। अगली दफा भाई दिखाई दिया तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। यह सोचकर वह बहुत संतोष हुआ।
बक्से की और तलाशी लेते हुए उसे कोने में रखा एक सिगरेट का टिन हाथ लगा। उसे हिलाया तो भीतर रखे सिक्के बजने लगे। यह डिब्बा देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। यह लाल टिन उसके बच्चे का था। उसे याद आया कि कैसे एक दिन उसका बेटा यात्रियों के बंगले के पीछे कूड़े के ढेर में से इसे ढूंढकर लाया था। छाती में छिपाकर दौड़ते हुए आकर उसे यह दिखाया था। पहले तो वह दिन भर इस टिन के साथ सड़क पर खेलता था। इसमें बालू भरता, फिर फेंक देता और फिर भरता। फिर कन्नन ने उससे कहा कि लाओ, इसकी गुल्लक बना देते हैं, इसमें कुछ पैसे जमा करना। पहले तो लड़का इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब कन्नन ने बड़े विस्तार से गुल्लक के पैसे रखने के फायदे समझाए तो वह मान गया और एकदम बना लेने की जिद करने लगा। बोला, जब ये पैसों से भर जाएगा तो मैं बड़े घर के लड़के के पास जैसी मोटर है वैसे ही मैं भी खरीदूंगा। मुंह से बजाने वाला बाजा लूंगा और एक हरी पेंसिल। बेटे की योजना सुनकर कन्नन जोर से हंस पड़ा था। वह लुहार के पास डिब्बा ले गया। उसका मुंह बंद करवाकर उसमें पैसे डालने लायक एक छेद बनवा दिया। अब यह लड़के की सबसे खास चीज हो गई थी और वह अक्सर इसे बाप के सामने रखकर पैसा डलवा लेता। अक्सर वह पिता से पूछता, अब पूरा भर गया है क्या? मैं इसे कब खोल सकूंगा? इसे वह अपनी माँ के बक्से में साड़ियों के बीच अच्छी तरह छिपा कर रखता और देखता था कि बक्से का ताला अच्छी तरह बंद कर दिया गया है या नहीं। उसे देखकर मन अक्सर कहता, बहुत समझदार लड़का है, यह बड़े काम करेगा, मैं इसे शहर के स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। अब कन्नन ने डिब्बा उठाया और उसे हिलाकर जानने की कोशिश की कि उसमें कितना पैसा होगा। बीवी के खिलाफ भावना होने के कारण अचानक उसे एक नया विचार आया। उसने कोशिश की कि डिब्बे से पैसे बाहर निकाले, लेकिन एक भी पैसा बाहर नहीं आया। लोहार ने उसका छेद बहुत कुशलता के साथ इतना बड़ा ही बनाया था कि सिक्का भीतर तो चला जाए लेकिन बाहर न आ सके। दुनिया की कोई भी शक्ति अब पैसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। 1 मिनट बाद वह डिब्बा हिलाना रोक कर सोचने लगा, अपने बेटे की गुल्लक से पैसे निकाल कर क्या वह ठीक कर रहा है? मन में ही जवाब आया, क्यों नहीं, पापा और बेटा एक नहीं होते हैं क्या? यही नहीं, मैं तो यह रकम दोगुनी तिगुनी करने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसी में रख दूंगा। इस तरह मैं डिब्बा खोलकर बेटे का भला ही कर लूंगा। फैसला हो गया। वह चारों तरफ देखने लगा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे छेदों को बड़ा किया जा सके। उसने बेकार पड़ी बहुत सी चीजों का डिब्बा ढूंढ निकाला, बोतल, डाट, जूते का तला, रस्सी वगैरह, लेकिन कोई नुकीली चीज उसे नहीं मिली। चाकू कहाँ चला गया? उसे बीवी पर बहुत गुस्सा आया। औरतें क्यों हर चीज को छुपा कर रखती हैं? हो सकता है वह चाकू भी भाई के लिए ले गई हो। डिब्बा लेकर वह उसे जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा। इससे वह तुड़ मुड़ गया। उसकी शक्ल खराब हो गई लेकिन पैसा बाहर नहीं आया। उसने इधर उधर देखा। दीवार पर एक कील के सहारे देवता की मढ़ी हुई तस्वीर टंगी है। तस्वीर उतारकर उसने कील बाहर निकाल ली। जमीन पर पड़े देवता को देखकर उसका मन खराब हुआ और उसने झुककर उसके पैरों पर सिर लगाया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और कील डब्बे के छेद पर रखकर उसे ठोकने लगा। कील फिसल गई और पत्थर उसके अंगूठे पर जड़ गया। अंगूठा दबकर नीला पड़ गया और दर्द से वह चीख पड़ा। डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। डिब्बा कोने में पड़ा उसे चिढ़कर देखने लगा। कुत्ते, उसने फुसफुसाकर कहा और फिर अंगूठा पकड़कर कराहने लगा। फिर बोला, अब मैं तुमसे जरूर निपटूंगा। वह रसोई में गया और वहां से पत्थर की बड़ी मुसली दोनों हाथों से सिर पर उठाकर लाया। फिर उसने डब्बे पर जोर से दे मारा। डब्बा पिचक कर दोहरा हो गया और फट भी गया। उसने भीतर से पैसे निकाले और भूखे की तरह उन्हें गिनने लगा। कुल 6 आने और 3 पैसे के सिक्के थे। पैसे उसने धोती की कमर में कसकर बांधे और बाहर निकल गया। बटपम में भाग ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं की पास ही नहीं फटका। थोड़ी ही देर में वह सारे पैसे हार गया। इसके बाद कुछ देर वह उधार पर खेलता रहा, किंतु दूसरों ने कहा कि वह हट जाए और पैसे वाले को खेलने दे। वह उठकर बाहर निकल आया और घर लौट चला। सूरज अभी डूबा नहीं था। जब वह गली में घुसा उसने देखा कि सामने से उसकी बीवी सिर पर पोटली रखे और हाथ में बेटे को पकड़े चली आ रही है। कन्नन सहम उठा। यह सपना भी तो हो सकता है, उसने सोचा और ध्यान से देखा। बीवी वापस आ गई थी। बोली, बस आ ही रही थी,
मैंने सोचा कि घर लौट चलें। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। कन्नन डर कर देखने लगा। उसका बक्सर भीतर खुला पड़ा था। सामान बिखरा हुआ था। जमीन पर भगवान की तस्वीर और बेटे का डिब्बा टूटा हुआ घर में पड़ा था। घर में पैर रखते ही उसे यह सब दिखाई देगा। स्थिति निराशाजनक थी। उसने मशीन की तरह दरवाजा खोला। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? बीवी ने पूछा और भीतर चली गई। बेटे ने 2 पैसे निकालकर उसे दिए। चाचा ने मुझे दिए हैं, इन्हें भी गुल्लक में रख देंगे। कन्नन ने परेशानी की चीख मारी। लड़के ने पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं? कन्नन ने अपना नीला अंगूठा दिखाकर कहा, बड़ी चोट लग गई आज, और कोई बात नहीं। और उनके पीछे अब क्या होगा सोचते हुए वह घर में घुस गया। तो यह थी आर के नारायण की संवेदनशील और मुस्कान छोड़ देने वाली कहानी बीवी छुट्टी पर है। इस कहानी ने बड़े सहज ढंग से हमें यह एहसास कराया कि जिन छोटी छोटी बातों को हम रोजमर्रा की आदत समझते हैं, वहीं हमारे जीवन की असली व्यवस्था और सुकून होती हैं। कभी कभी दूरी ही हमें रिश्तों की अहमियत समझाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक सफ़र के लिए कथा साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव और एक नई संवेदना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।